Welcome back, my dear students of grade 7th. In this video, we are going to discuss the short answer and the long answer type question answer of chapter 7, Geography, Natural Vegetation and Wildlife. In the last video, we have discussed the back exercise and the very short answer type question answer. Let us start today's work. Short answer type question is, what is tundra vegetation, where it is फाउंड. टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है और कहाँ मिलती है? द करेक्ट आंसर इज द वेजिटेशन ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स आर कॉल्ड टुंड्रा वेजिटेशन. कोल्ड मीन्स जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, उस एरिया की वेजिटेशन को हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं. एंड दिस टाइप वेजिटेशन जनरली फाउंड इन आर्कटिक द अंटार्कटिक रीजन. Next question is, what are the difference between tropical evergreen rainforest and tropical deciduous forest? इन दोनों तरीके रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड द इक्वेटोरियल रीजन. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है इक्वेटर के आसपास के एरिया में मिलते हैं. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर. ये सारा साल अपने लीव्स शेड नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं कि वे शेड ही नहीं करते. देयर इज़ नो स्पेसिफिक सीजन फॉर शेडिंग द लीव्स एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कांगो बेसिन, अमेजोन बेसिन एंड द वेस्टर्न घाट. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन. जो इक्वेटर से आगे 23 डिग्री से ऊपर ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर मिलते हैं. 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ट्रॉपिकल रीजन. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर. जो साल में एक बार अपने लीव्स शेड कर देते हैं. एक स्पेसिफिक सीजन आता है फॉर शेडिंग देयर लीव्स. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ इन द म्यांमार शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयास. उन एरिया में हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन अफ्रीका. अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनका नेम बताना है. एंड स्टेट इट्स चीफ करेक्टरिस्टिक्स. उनके मेन करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है वो बतानी है. द आंसर इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन अफ्रीका इज कॉल्ड सवाना. करेक्टरिस्टिक्स, इट ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. कहाँ पर होती है? जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम. Its height is 1 to 2 meter high. Typical animal found in these grasslands are elephant, zebra, deer and leopard. ये animals हमें वहाँ पर मिलते हैं. Next question is, what are the monsoon forest? Name the trees and animals found with reference to India. मानसून फॉरेस्ट कौन से होते हैं और इंडिया के रेफरेंस, क्योंकि इंडिया में भी मानसून क्लाइमेट होती है तो वहाँ पर कौन कौन से ट्रीज़ और एनिमल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को ही हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं. दीज आर कॉल्ड सो बिकॉज मानसून रेन प्रमोट फॉरेस्ट ग्रोथ. क्योंकि ये मोस्टली मानसून मीन्स बारिश पर ही डिपेंड करते हैं. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन बल्क इन इंडिया. और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो मानसून फॉरेस्ट ही हैं, मीन्स ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलते हैं. इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं? साल, एक्शियांग, रोजवुड, एबोनी, शीशम एंड महुआ. एंड एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज आर फाउंड हियर. एनिमल्स, ये वाले सब एनिमल्स इंडिया में मिलते हैं. गिर फॉरेस्ट, अ लाइन रिजर्व इन इंडिया, इज ए पार्ट ऑफ दिस एरिया. और जो गिर फॉरेस्ट है वो भी इंडिया के इसी पार्ट में आता है. और जो मेन लाइन रिज़र्व है मीन्स जहाँ पर हम लाइन्स की स्पीसीज़ को रिज़र्व करते हैं, सेफ रखते हैं. इंडियन राइनासोर्स आर नाउ फाउंड ओनली इन द टिस्टा वैली एंड ब्रह्मपुत्र वैली. इंडियन राइनासोर जो एंडेंजर्ड एनिमल है वो हमें कहाँ मिलते हैं? टिस्टा वैली और ब्रह्मपुत्र वैली में. नेक्स्ट इज अवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज, व्हाट इज हैबिटेट? How is it related to the biodiversity? Explain the habitat of rainforest animal. इसमें हमने बताना है कि हैबिटेट होता क्या है. बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो हमें अलग अलग एनिमल्स की जो स्पीसीज मिलती हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. उनसे के साथ हैबिटेट का क्या रिलेशन है वो भी बताना है. और रेन फॉरेस्ट जो हैबिटेट है वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं उनके बारे में बताना है. तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में है.
First, a particular set of environmental conditions required by an organism for living is called habitat. जो environmental condition जो किसी भी organism की growth के लिए चाहिए होती है उसे हम कहते हैं habitat. Ideal habitat give rise to a suitable condition of adaptation among both plants and animals, thereby promoting and supporting the biodiversity. अगर ideal habitat means अगर suitable condition मिल जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग plants and animal अपने आप को adjust कर लेते हैं, उससे biodiversity promote भी होती है और उसको support भी मिलती है. ज़्यादा तरह के हमें diverse animals मिल सकते हैं, plants मिल सकते हैं. The rainforest region has the most varied kind of wildlife because dense vegetation provides food and shelter. जो rainforest region है वहाँ जो habitat है वहाँ पर हमें अलग अलग तरह के animals मिलते हैं because rainforest area में हमें vegetation भी different types की मिलती है और dense vegetation है जिसके कारण वो वहाँ के animals को लिए food और shelter provide कर देते हैं. Both trees dwelling and ground animals inhabit this forest. तो जहाँ पर हमें हर तरह की trees और wild animals मिलेंगे. The main habitat animals of rainforest are lizards, trees, frogs, leopards, pythons and alligator. Next question is, why are wide variety of animals found in the tropical grassland of Africa? अफ्रीका में हमें tropical grassland अफ्रीका में हमें किस तरह के animals मिलते हैं? नेम द इम्पोर्टेंट एनिमल्स एंड फैक्ट्स एसोसिएटेड विद देम. तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट एनिमल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कोई भी बात हमें बतानी है. अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ इज़ डाइवर्स एंड रिच. वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल लाइक चीता, बिगेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लैंड एनिमल एलिफेंट इज़ फाउंड हियर. अफ्रीका में जो वाइल्ड लाइफ है काफ़ी डाइवर्स है. हमें वहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं, स्क्वेंचर भी मिलते हैं. जो मेन जो बिगेस्ट है, फास्टेस्ट है, लार्जेस्ट है, हर तरह के एनिमल्स हमें अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलते हैं. इवन द बर्ड्स भी हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे. फैक्ट्स अबाउट फ्यू एनिमल्स ऑफ सवाना ग्रासलैंड. तो मेन फैक्ट्स उनके बारे में. मेन एनिमल्स है लायन. इट इज़ द मेन प्रीडेटर ऑफ द सवाना. ज़ेब्रा यूजुअली लिव्स इन फैमिली ग्रुप्स और रैदर हर्ड्स. जो फैमिली ग्रुप्स में या हर्ड्स में रहना पसंद करते हैं. दे डिफेंड देमसेल्फ बाय किकिंग आउट विद देयर लेग्स एंड हूव्स. और अपनी लेग्स और हूव्स की हेल्प से या अपने आप को डिफेंड करते हैं और या फिर बचाते हैं अपने एनिमी से. जिराफ, ड्यू टू इट्स हाइट इट हैज़ एन एडवांटेज ऑफ स्पॉटिंग डेंजर फ्रॉम द डिस्टेंस. हाइट के कारण इसको जो एडवांटेज मिलती है दूर से ही किसी भी डेंजर को देख लेते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेजर्ट वेजिटेशन. डेजर्ट वेजिटेशन की हमने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट वेजिटेशन. प्लांट्स ऑफ डेजर्ट हैव स्पेशल अडेप्टेशन बाय विच दे आर एडजस्ट इन द डेजर्ट एनवायरनमेंट. प्लांट्स जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनके अलग फीचर्स होते हैं जिस कारण से वो डेजर्ट एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. क्या होते हैं उनके फीचर्स? मेन है द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग रूट्स. उनकी रूट्स लंबी होती है. स्मॉल लीव्स, लॉन्ग थॉर्न्स, फ्लैशी स्टेम हेल्प इन स्टोरिंग वाटर फॉर द प्लांट्स. सम ऑफ ट्रीज फाउंड इन द डेजर्ट्स आर कैक्टी, बबूल, केर एंड डेट पाम. Clear that? So these are the short answer and the long answer type question answer of this chapter. Thank you for watching this video.